हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्जाम 2024 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में आरआरबी जेईई 2024 का जो आपका वैकेंसी आया है उसका सिलेबस क्या रहने वाला। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का सिलेबस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आरआरबी जेईई की 2024 की टोटल वैकेंसीज कितनी हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है और कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आरआरबी जेईई का जो कंप्लीट सिलेबस है, इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर का उपयोग आपका सीबीटी 1 में होगा या फिर सीबीटी 2 में आपको कैलकुलेटर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। और अगर मिलेगा तो आपका कैलकुलेटर किस टाइप का आपका मिलने वाला है आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम में। फिर देखेंगे आरआरबी जेईई 2024 का एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका आरआरबी जेईई में सीबीटी 1 जो है आपका टोटल जो है नॉन टेक है, तो इसलिए जो है टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और जिस वजह से आपको जल्द से जल्द जो है सीबीटी 1 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप लोग आरआरबी जेईई टारगेट कर रहे हैं तो। शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिलेबस सीबीटी 1 का। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेज सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ सीईएन। ठीक है, तो ये सीबीटी 1 जो है आपका कोई भी ब्रांच रहे सबका सेम होने वाला है। इसमें आपको जो टाइम मिलने वाला है कितना, 90 मिनट मिलने वाला है। अगर आप जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो सीबीटी 1 में आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देख लें, फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर का होगा। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सीबीटी विल बी जनरली इन कन्फॉर्मली विथ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको यहाँ पे दिया जाएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। नॉर्मलाइज स्कोर आपका जो है फर्स्ट स्टेज एग्जाम सेल बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर जो है आपका केवल सीबीटी 1 का जो है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा। आपका फाइनल मेरिट में इसका कोई रोल नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो सीबीटी 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के आपके हैं उसका आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा। ठीक है, टू बी कंसीडर्ड ओनली अगेंस्ट द कम्युनिटी फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, फिर स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप एंड सिस्टम। ये सब आपका मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस रहने वाला है। अब बात करेंगे हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो यहाँ पे देखें एनालॉजिस, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आपका होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म होगा, जम्बलिंग, फिर वेन डायग्राम आपका सिलेबस में है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे डीआई कहते हैं वो है, फिर यहाँ पे सफिशियंसी है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग आपका यहाँ पे, सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका सिलेबस रहने वाला है। अभी हम बाद में देखेंगे किस टॉपिक का यानी किस सिलेबस का कितना आपका वेटेज रहने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपका इसमें आ जाएगा नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिर स्पोर्ट्स एंड जनरल साइंटिफिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ये सारा आपका जो है जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में आने वाला है। फिर बात करेंगे जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, और किस लेवल का होगा, ये 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द सेक्शन वाइज नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देखिए किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के। तो सीबीटी 1 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स इन सीबीटी 1 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो
मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका यहाँ पे मैथ से टोटल 30 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ का यहाँ पे रहने वाला है। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो ये 25 मार्क्स का आपका रहने वाला है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का वेटेज 15 क्वेश्चन है, जिसका मार्क्स जो है 15 मार्क्स हैं। फिर जनरल साइंस, यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का वेटेज सेम ही है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आपको हो रहे हैं, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाला है और 90 मिनट जो है आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। एक बार और आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का है। फिर दूसरे नंबर पे मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का बराबर ही है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन सा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा CBT 1 का सिलेबस, और इसमें आपका माइनस मार्किंग कितना रहने वाला है, 1/3 का आपका यहाँ पे माइनस मार्किंग रहने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल और आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है कि सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव द टेबल इज ओनली इंडिकेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या करें, इंडिकेटिव है, लेकिन आपको ज़्यादातर फोकस यही करना होगा कि जितना वेटेज दिया गया उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरीज में, तो अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC का 30% और SC का 30% रखा गया है, ST का 25%। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेज CBT, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज CBT। पहले स्टेज CBT 2 में जो मार्क्स पाया जाएगा कैंडिडेट द्वारा, उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और कितने कैंडिडेट्स, 15 गुना कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 गुना, यानी एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए 120 मिनट समय मिलने वाला है। इसमें भी टोटल क्वेश्चन इसमें आपको कितने मिलने वाले हैं, 150 क्वेश्चन करने होंगे आपको सॉल्व कितने समय में, 120 मिनट में। फिर यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की, द क्वेश्चन विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लाइकली टू इंक्लूड, ठीक है, पर्टेनिंग द जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटीज़। The syllabus of general awareness, physics, chemistry, basic of computer application, basic of environment, pollution control is common for all notified posts। सबका जो है ये सिलेबस कॉमन रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर, ये तो आप लोग CBT 1 में भी दे चुके हैं। फिजिक्स का देखेंगे तो फिजिक्स में क्या होने वाला है आपका 10th स्टैंडर्ड का CBSE लेवल का होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें आपको बायो के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, ये सब आपका कंप्यूटर से आपका सिलेबस होने वाला है। फिर यहाँ पे आपका है बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इसका भी सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपका टेक्निकल एबिलिटीज आता है। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटीज़ में आपका जो अगर सिविल ब्रांच है तो सिविल की टेक्निकल सिलेबस, उसको हम अलग से सेपरेट में एकदम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है डिटेल। ठीक है, इसका वेटेज देख लीजिए यहाँ पे कितना किसका वेटेज है। तो जनरल अवेयरनेस के 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 मार्क्स, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पोल्यूशन कंट्रोल के 10। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 50 मार्क्स का नॉन टेक आपका इसमें भी पूछा जाने वाला है। फिर टेक्निकल एबिलिटीज़ के कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये 100 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपको 120 मिनट समय मिलने वाला है, और 150 क्वेश्चन जो है 150 मार्क्स का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैलकुलेटर का प्रैक्टिस करने के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें छोटे छोटे वीडियो बना के आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करना बताएंगे, किस तरीके से आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर है इस टाइप का, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन होंगे, यहाँ पे साइड में आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको घर से कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर जो है अवेलेबल रहेगा, जो कि किसके लिए होगा, सेकेंड स्टेज CBT के लिए ही होगा।
ध्यान दीजिए वर्चुअल कैलकुलेटर जो अवेलेबल होगा आपको वो क्या है, सेकंड स्टेज CBT2 के लिए ही अवेलेबल होगा। CBT1 में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मिनिमम एज आपका रहने वाला 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 36 वर्ष तक आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। CN 303 जो है 2024 वैकेंसी रूल्स आपका यहाँ पे RRBJE की वैकेंसी है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी डिटेल हम लोग देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे 7,934 वैकेंसी है। कहाँ पे, जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट मटेरियल, सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल, ठीक है। इसके लिए आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको ये करना चाहिए। अगर आप इतना क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर केमिकल सुपरवाइजर का 17 पोस्ट है। ये टोटल जो है RRB गोरखपुर में ही अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस जगह पे जो है कितनी वैकेंसी है। अहमदाबाद में 382, अजमेर में 529, RRB बेंगलोर में 397। ये कंबाइंड ब्रांच की वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ब्रांच वाइज वैकेंसी की डिटेल आप लोगों के लिए आगे वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ये सारी जो है अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ऑनलाइन रिलीज्ड JEE एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 3/24, 30/7/2024 से 29/8/2024 तक जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग अवेलेबल रखें। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर PH सर्टिफिकेट है वो जो फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। और अगर हम बात करें RRBJE की एग्ज़ाम के बारे में, तो आप 2024 में, तो 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। 2025 में ही आपका इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।